branch of physical chemistry which deals with the study of chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the study of deals with the study of how to change rate of reaction, how to change rate of reaction in any given chemical reaction which deals with the study of ROR, rate of chemical reactions या rate of reactions in any given chemical reaction. देखा? अब जरा यहाँ पे ध्यान दें. सबसे पहला सवाल, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना. किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको ये चैप्टर समझना है, लेकिन न्यूमेरिकल में कोशिश करूंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर. सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय रेट? कितने लोग बता सकते हैं? रेज योर हैंड. रेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय रेट? भाव नहीं है यहाँ पे. रेट का मतलब भाव नहीं. हाँ, परसेंटेज. ओके, गुड. जहां नहीं बता. अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुमको रेट का डेफिनेशन ही मुझे बताओ. व्हाट इज मीन बाय रेट? तुम्हारे हिसाब से रेट क्या है? प्राइस. क्वांटिटी को टाइम के साथ मेजर. एक्सीलेंट. किसी भी क्वांटिटी को टाइम के साथ मेजर करने के लिए हम लोग रेट बोलते हैं. इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, ध्यान दो इधर. इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, इधर फोकस करो. इसका सिंपल डेफिनेशन है the change in concentration of reactant and product with respect to what time. मतलब तू टाइम के रेस्पेक्ट में तेरे कंसंट्रेशन में जो भी चेंज आएगा तो उसको आसान भाषा में क्या कहेगा? रेट. तो ध्यान से देख. the change in concentration of reactant, ध्यान दे इधर पे. the change in concentration of reactant or product with respect to what बेटा? with respect to time. with respect to what? टाइम. अपने को ध्यान रखना है, टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आ रहा है, वो आइदर रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का, उसी को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं? रेट. जैसे मान ले एक एग्जांपल लिया, मैंने तेरे सामने लिया, ए ने अपने को पी दिया, तो वेयर ए इज व्हाट बेटा? रिएक्टेंट. एंड व्हाट इज पी? इट्स अ प्रोडक्ट. तो अगर मुझे इसका रेट निकालना है तो इसका रेट निकालूंगा कैसे? R इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. सॉरी, डेल्टा सी की जगह पे हम किसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे? ए का लेंगे. किसका लेंगे? ए का. तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हमको रेट बताएगा. या दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है? डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. तो इस तरीके से हम लोग रेट निकालते हैं. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. अब जरा यहाँ पे देखो, दो चीजें समझने के लिए जरूरत. सबसे पहला कि अगर मैं रेट का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहला सवाल, रेट इज इक्वल्स टू क्या बोलना? चेंज इन व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन व्हाट? टाइम. तो इसको अगर तू मैथ्स में लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और R इज इक्वल्स टू DC अपॉन dt. अब मुझे बताओ, तुम में से कितने लोगों को पता है when we used delta and when we used derivative t? कब हम d और डेल्टा, क्या ये दोनों सेम टर्म है या डिफरेंट है? देखो सिंपल सी बात है, मैं तुमको समझाऊं. दोनों सेम टर्म होते हैं पर इनकी मीनिंग अलग होती है. टर्म सेम है पर मीनिंग अलग. जैसे निष्ठा यहाँ पे बैठी है और निष्ठा गई स्पीड. तो ये लेंथ बड़ा है या छोटा है? बड़ा है. अगर इसको मेरे को रेट निकालना है कि ये कितनी स्पीड से वहां गई है, तो मेरा कौन सा रेट कहलाता है? एवरेज रेट कहलाता है. कौन सा रेट कहलाता है? एवरेज रेट. आप सिर्फ एवरेज निकाल सकते. लेकिन अगर मान ले हिटेन यहाँ से कुणाल सर के पास जा रहा है तो उस समय जो रेट होगा उस रेट को हम लोग कौन सा रेट बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट. और इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? DC. अरे बात समझ. और इजी और गाउटी लेवल में अगर जाके मैं बात करूं तो बड़ा चेंज डेल्टा से डिनोट करेंगे और छोटा चेंज DC. पर ऐसा नहीं होगा. हमको ये ध्यान रखना है, जब लेंथ बड़ा होगा तो सिर्फ एवरेज निकलेगा और जब डिस्टेंस कम होगा तब हम लोग क्या निकालते हैं?
तो इसका मतलब है रेट दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा एवरेज रेट होता है, दूसरा इंस्टेंटेनियस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे अब आता है अकॉर्डिंग टू रेट, ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू रेट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू रेट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट के हिसाब से रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 होता है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस। नंबर 2 होता है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस, और नंबर 3 होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस। मॉडरेट की स्पेलिंग यही है क्या? मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस, बराबर है, मॉडरेटेड केमिकल रिएक्शंस। अब जरा मेरी बात को ध्यान से मान लेते हैं, हम एक ऐसा रिएक्शन लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो सवाल ये है कि कितना फास्ट हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे द रिएक्शंस which occurs in which fraction of seconds, in which what fraction of seconds, और ये कितना सेकेंड्स होगा? ये 10 की पावर -12 सेकेंड्स होगा। ये जानते हो कितना सेकेंड्स होता है? बल्कि तुम्हारे झपकती है ना, उससे भी 10,000 गुना टाइम फास्टर है। मतलब ये जैसे रिएक्टेंट आपस में लाओगे वैसे तुमको ऑन द स्पॉट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। एक एग्जांपल बताओ, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट केमिकल रिएक्शन कौन सा है? नहीं पता। एसिड प्लस बेस रिएक्शन। अब जैसे HCl प्लस NaOH, व्हाट डू वी गेट? NaCl प्लस। बेटा ये रिएक्शन जब हम करते हैं ना, ये रिएक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं, तो तुझे याद रखना है कि जैसे तू इन दोनों को मिक्स करेगी ऑन द स्पॉट तेरे को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। ऑन द स्पॉट तेरे को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। कभी भी ध्यान रखना, HCl कंबाइन विद NaOH विल गिव यू व्हाट? NaCl प्लस 1। अब तो मुझे बता, अगर कोई रिएक्शन 10 की पावर -12 सेकंड्स में हो रहा है, तो क्या उसको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने का कोई बेनिफिट होगा? आंसर इज नो। याद रखना, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस डू नॉट स्टडी इन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम इसके बारे में पढ़ते नहीं। कॉपी करो जरा, तुम लोग में आया स्लो केमिकल रिएक्शन, और जरा वेरी स्लो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें। तो ये क्या है? द रिएक्शन which occurs in several years, कुछ सालों में होता है। एग्जाम्पल का डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक। दूसरा एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। तुमको पता है ना डायमंड को बनने में केमिकल रिएक्शन होता है। क्या बात है, तो याद रखो, जब बच्चा पढ़ने लगता है तो बच्चा मान ही नहीं सकता, सबसे पीछे रहेगा। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने में कुछ साल लगते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, खाली पढ़ेंगे मॉडरेट। तो बच्चा क्या? मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन which occurs, the reaction which occurs in minute to hours, कुछ मिनटों से कुछ घंटों में होता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है, तुम सबको पता है, हैबर्स प्रोसेस। क्या था एग्जाम्पल? N2 गैस, 3H2 गैस, रिवर्सिबल टू 2NH3 मोलियस ऑफ गैस। समझ में आया? ये बेसिक है, ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। कॉपी कर लो बस, 2 मिनट पता। मान लो मैंने तेरे सामने एक रिएक्शन लिया, AA प्लस BB रिवर्सिबल टू CC प्लस DD। न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा यहाँ से करने में। अभी तो फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तेरे पास ये दोनों के दोनों क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो।
मुझे बता रिएक्टेंट की क्वांटिटी समय के साथ बढ़ती है कम होती है? कम होती है। और इसके लिए हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, कुछ भी आप लिख सकते हो, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ व्हाट? एक, अरे है ना, तो कैसे लिखेंगे? देख R इज इक्वल्स टू dA अपॉन dt। पर तेरे को पता है कि समय के साथ क्वांटिटी क्या होती है? कम। तो इसीलिए यहाँ पे तो कौन सा साइन इस्तेमाल करेगा? अब आता है नेक्स्ट रेट ऑफ, बोलो फिर से, कंजम्पशन, अरे हाँ ना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ V। मुझे बताओ क्या आएगा? R इज इक्वल्स टू माइनस dB बाय dt। ये हमारा है इक्वेशन। अब आता है हमारे पास रेट ऑफ क्या? फॉर्मेशन, या हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ व्हाट? C। बताओ मुझे क्या आएगा? R इज इक्वल्स टू प्लस, बोल बेटा, dC बाय dt, है ना। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल D। बोलो क्या आएगा? R इज इक्वल्स टू प्लस dd अपॉन dt। ये सारी चीज। अब तेरे को ना यहाँ पे प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब तू ROR लिखेगी तो कैसे लिखेगी? तो देख ROR लिखते समय तेरे को दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, when we write ROR, when we write ROR, we require stoichiometric coefficient in reciprocal form। कौन से फॉर्म में? रेसिप्रोकल फॉर्म। अब ऐसा क्यों? ये तेरे को न्यूमेरिकल में समझ में आएगा कि रेसिप्रोकल फॉर्म में क्यों। तो मुझे बता ROR लिखने कैसे? ROR इज इक्वल्स टू, ध्यान दे, इधर ध्यान दे। मुझे एक बात बता, ये रिएक्शन ध्यान दे दिया सबने, A B B C C D। कोई मुझे बताएगा A क्या है? सॉरी, स्मॉल a क्या है? तो उसको अपॉन में लिखेंगे 1/8। अरे हाँ ना। फिर तूने क्या लिखा था? dA बाय dt इज इक्वल्स टू, फिर से तू क्या लिखेगी? 1 अपॉन B, आगे बोल, dB बाय dt इज इक्वल्स टू, फिर क्या लिखेगी? प्लस 1/c, क्या आएगा बोल? dC क्या आएगा? dC बाय dt इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन बोल, क्या आएगा? dd बाय dt। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं क्या अपना ROR। तो जब रिएक्टेंट का लिखोगे तो माइनस का साइन इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट का लिखोगे तो प्लस का साइन इस्तेमाल करो, और फिर उसके बाद अब तेरे को एग्जाम में क्या होगा? मान एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में तुझे ये देगा और इनमें से किसी 3 की वैल्यू दे देगा या किसी एक की भी वैल्यू देगा, तो उसके बेसिस पे बाकी सारी वैल्यूज अपने को निकालेंगे। मैं कराता हूँ क्वेश्चन, पहले इसको करूँ।